नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया है या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धोखा देने जा रही है, ये बात तकरीबन तय है। ये सवाल है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस इस तरह का दावा कर रही है और जिस तरीके से गोलमोल जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है इस सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से, अगर एनडीए को बहुमत मिला तो। अव्वल तो सवाल ये है कि भाई बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एनडीए को मिलेगा या इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर एनडीए को बहुमत मिला तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। कई लोग बिहार में, प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री होगा लेकिन नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगकर, नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके, नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी और उसके बाद नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव नतीजों के बाद गच्चा देगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक ताजा इंटरव्यू आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि चुनाव के बाद, अभी हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आगे होगा। मतलब गोलमोल जवाब जो अमित शाह देते रहे हैं वो उन्होंने ये बात कही है। दरअसल उस इंटरव्यू का हवाला देते हुए बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर हैं और आज के इंडियन एक्सप्रेस में अमित शाह के छपे इंटरव्यू में खुलासा हुआ है कि जिस अखबार में अमित शाह का इंटरव्यू छपा है उस अखबार में छपे इंटरव्यू का हवाला दिया है प्रेमचंद मिश्रा ने और उनके दावे के मुताबिक इस इंटरव्यू में अमित शाह ने खुलासा किया है कि सीएम पोस्ट पे चुनाव बाद ही कोई फैसला होगा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल वे लोग चुनाव तक करेंगे। बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी साबित हुआ, बड़ा धोखा दिया जेडीयू को, ये कांग्रेस का दावा है। और उसके बाद इंटरव्यू का वो अंश भी वायरल हो रहा है जो इंटरव्यू दिया गया है। सवाल पूछा गया अमित शाह से इंटरव्यू में, हु इज एनडीए सीएम कैंडिडेट। अमित शाह ने कहा ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी बिहार सीएम, what is clear is that we will fight this election with नीतीश कुमार as चीफ मिनिस्टर। यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो बात कही गई है मतलब गोलमोल जवाब है, पूरा खुलासा नहीं किया है। अमित शाह ने बहुत क्लियर नहीं किया है। सीधा सवाल था हु इज एनडीए सीएम कैंडिडेट, अमित शाह ने ये नहीं कहा है। जो मुझे ये बात समझ में आ रही है, हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी तंग है तो मुझे समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रेमचंद मिश्रा को समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। इसलिए उन्होंने इस इंटरव्यू का हवाला देते हुए इतना बड़ा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को धोखा देने जा रही है, बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दिया है, बड़का झूठा पार्टी वो कह रहे हैं। तो इसमें सीधा सवाल ये पूछा गया था कि हु इज एनडीए सीएम कैंडिडेट। मैं फिर अमित शाह का जवाब पढ़कर सुनाता हूं। एक लाइन का जवाब था, एक लाइन में जवाब दिया जा सकता था यस नीतीश कुमार इज सीएम कैंडिडेट, एनडीए के सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन इसमें इस सवाल के जवाब में थोड़ा गोल गोल घुमाया गया है जिलेबी की तरह, जो बात मुझे समझ में आ रही है। इसमें लिखा गया है ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी बिहार सीएम, what is clear is that we will fight this election with नीतीश कुमार as चीफ मिनिस्टर। और ये पहला इंटरव्यू नहीं है या ये पहला मामला नहीं है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गोलमोल जवाब दिया है नीतीश कुमार को लेकर। यह बवाल तब से शुरू हुआ जब नीतीश कुमार को लेकर एक इंटरव्यू में महीनों पहले यह सवाल पूछा गया और सवाल लाजिमी है। और यह सवाल तो इंडिया गठबंधन में भी चल रहा है ना कि क्या तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे।
तो भले ही कृष्णा अल्लावरू ये कह रहे हो कुछ बयानों में कि भाई तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं है, बैठक में डिसाइड होगा, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो ज्यादातर दल हैं इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं वो मान चुके हैं तेजस्वी यादव को सीएम फेस, और तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए गठबंधन में है। कई महीने पहले जब अमित शाह से एक इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया, और सवाल लाजमी है कि भाई आप नेता कौन होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वही होंगे कि नहीं होंगे, तो अमित शाह ने तब भी गोलमोल जवाब दिया था। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं कहा कि वही मुख्यमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, आज भी वो बिहार दौरे पर हैं। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा, लेकिन नीतीश कुमार को 2025 के बाद का मुख्यमंत्री नहीं कहा। 2025 के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से, या सीएम फेस वही है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से नहीं कही गई है। और आज जब अमित शाह का एक इंटरव्यू सामने आया है तो बिहार की सियासत में भूचाल के संकेत हैं। राजनीति की गर्माहट तो बढ़ने ही लगी है। बिहार का मौसम बहुत ठंडा है भाई, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन चुनावी साल में सियासी सरगर्मी से कैसे राहत मिलेगी? तो सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने लपक लिया है इस इंटरव्यू को, और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, किसी पहचान के मुहताज नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया जेडीयू को, धोखा दे दिया नीतीश कुमार को। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के जब बयान सामने आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सस्पेंस नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है कांग्रेस का, बल्कि बेचैनी जेडीयू के अंदर है। जेडीयू के कुछ नेताओं को यह लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है, कांग्रेस ने इतना सस्पेंस बनाकर क्यों रखा है, और कांग्रेस ये कह क्यों नहीं देती कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद। अगर माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ये कह क्यों नहीं देती, अमित शाह ये कह क्यों नहीं देते कि नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो वही मुख्यमंत्री होंगे। हमने एक बार बात की थी बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से, और पहली बार बिहार सरकार के किसी मंत्री ने, जेडीयू के किसी दिग्गज नेता ने खुलकर यह बात रखी, खुलकर यह बात कही कि भाई आप कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो एनडीए के सभी घटक दलों को यह ऐलान करना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के बाद। तो ऐसा नहीं है कि बेचैनी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।